बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मामला जो है वो चल रहा है, जो है हर तरफ ये बात फैली हुई है कि इदारे बहाल हो गए हैं, बट जो उनके नुमाइंदे हैं वो बहाल नहीं हुए। देखें जी, बात ये है कि हम जिस साजिश का शिकार हुए थे, उस साजिश का शिकार जिन्होंने हमें किया, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से भी ये अवामी नुमाइंदे अपनी सर्विसेज और ख़िदमात वो अवाम तक ना पहुंचा सकें। तो इस वक्त ये अफवाहें जो हैं वो सिर्फ अफवाहों की हद तक ही हैं, इनमें हकीकत नहीं है। क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का, उसमें वो फरमाते हैं कि वी हैव हर्ड द लर्नड ASC फॉर द पिटिशनर्स, द लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, so also the learned Attorney General for Pakistan on court's notice and have also gone through the record of this case. For reasons to be recorded separately, Constitution Petition number 48 of 2019 is allowed, and Section 3 of the Punjab Local Government Act 2019, यानी वो एक्ट जो 2019 में 4 मई को पंजाब हुकूमत ने हमें हटाने के लिए एक्ट लाए थे, अमेंड वो उसमें जो आपका लोकल गवर्नमेंट एक्ट, तो उसके बारे में वो फरमाते हैं कि इज डिक्लेयर्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लोकल गवर्नमेंट्स as were existing in the province of Punjab prior to promulgation of the said section stand restored, and it shall complete its term in accordance with law. तो जनाब वो फरमाते हैं कि जो इनका अपना लाया हुआ एक्ट था, उस एक्ट का तसादुम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। जब उन्होंने हमारी मुखालफत में, अवामी नुमाइंदों की मुखालफत में ऐसे ताबड़तोड़ और भरपूर, और मैं कहता हूँ उन्होंने वो सिलसिले बनाए और एक्ट लाने की उन्होंने जल्दी की कि उनको अंदाज़ा ही ना रहा कि उनका जो एक्ट है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश कर रहा है। तो इसी बुनियाद पे जो एक्ट 2019 में वो लाए, जिसके तहत हमें माजूल किया गया, वही एक्ट जो है उसको ख़त्म किया गया है। अब जब वो ख़त्म हो गया है, इदारे बहाल हो गए हैं और इदारों के साथ जो नुमाइंदे हैं वो बहाल हो चुके हैं, और अभी तफसीली फ़ैसला आने तक यकीनी जो बात है वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर जब चीफ जस्टिस साहब ने ये खुद देख लिया है कि हमारा ये जो एक्ट था या उनका जो गवर्नमेंट का एक्ट है वो गैर कानूनी है, तो फिर जो हमारे तकरीबन 2.25 साल इन्होंने ज़ाया किए हैं, उसकी भी हमारी डिमांड बदस्तूर मौजूद है कि अवाम में भी इस किस्म का जो है वो एक बड़ा जज्बा पाया जाता है कि वो कहते हैं कि इनको काम नहीं करने दिया गया, तो इसलिए उनको वो 2 साल भी दिए जाएं। तो मैं नहीं समझता कि इन अफवाहों में कोई सदाकत है। हम इस मौके पे हमें ओहदों की, सीट की और किसी चीज़ की इतनी परवाह नहीं है जितनी कोरोना की परवाह है। आप ये देखें, पाकिस्तान में इस वक्त तीसरी लहर आई है कोरोना की, और ये तीसरी लहर जो है ख़तरनाक तस्वर की जा रही है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी पाक ज़ात ने, करीम ज़ात ने हमें काम करने का मौका दिया है। और मैं इस चैनल के और अपने इन मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से तमाम पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप कोरोना
कि एसओपीज पे अमल करें और किसी सूरत में किसी बड़े इज्तिमा ना अरेंज करें और ना वहां पर जाएं। और मैं ये भी यकीन रखता हूं कि अब कोरोना का जो वार है उसको हम कन्फ्रंट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये जो वबा है वो पाकिस्तान से और दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि अब हकीकी नुमाइंदे मैदान में आ चुके हैं। वो नुमाइंदे मैदान में आए हैं जिनको इलाके का एक एक फर्द जानता है, और वो अगर जानते हैं तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका कहा भी मानते हैं। तो हमारे जितने भी चेयरमैन साहिबान हैं वो इंशाअल्लाह इस मौके पर वो बिल्कुल घर घर जाएंगे और लोगों में इस चीज की अवेयरनेस देंगे कि कोरोना जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी है और उससे कैसे बचा जा सकता है।